वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी क्वालिटीज़ के कारण चंद्रमा का जो गोचर होता है वो हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। चंद्रमा के गोचर से हमारे मन मस्तिष्क के स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल द्वारा उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनिवार्य बन जाता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा दे सकती है, रास्ता दिखाकर। भले ही ये जो राशिफल होता है ये सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे 10 नवंबर को दिन के 2 बजे के आसपास, और 12 नवंबर शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे वो स्वराशि के हैं तो राजयोग बनेगा, और गुरु के साथ हैं जो वक्री हैं, खैर 11 को हो जाएंगे। ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। अच्छी चीज़ है कि दशमेश का उच्च के गुरु के साथ बैठना कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन जैसा मैंने कहा 11 को गुरु वक्री हो रहे हैं, इसलिए ये उतना शुभ तत्व नहीं दिखाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, कार्य क्षेत्र में अगर दिक्कत चल रही है, आसपास प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अचानक से काम बिगड़ सकते हैं। ये वक्त मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। ये ज्योतिष का एक नियम है। बहुत कई पुस्तकों में, उत्तर कलामृत स्पेशली में, सारावली में भी मेरे ख्याल से कहीं पे इसको अंकित किया है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल आपको रहना है। करियर में अगर ये गुरु वक्री नहीं हो रहे हो तो मैं कहता बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन केयरफुल रहिएगा। यहाँ से दोनों ही ग्रह चौथे घर को देखेंगे तो इमोशनल लेवल पर एक प्रभाव पड़ेगा। अपनी इमोशनल चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। गुरु जो है वो आपके 6ठे घर के स्वामी है, तो जो कलीग्स आदि है ना उनसे भी झड़प हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से बातचीत कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी, आपको कुछ लोग बांधने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आप बंधा बंधा सा महसूस करेंगे। बिजनेस में फिर भी थोड़ा सा अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ आगे की सोचिए, बढ़ने की सोचिए। अभी लगता है कि रिलेशनशिप रुक सा गया है, थम सा गया है। वैवाहिक जीवन ठीक है, इन लॉस के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितना कर सकते हैं रियलिटी में। अभी लगता है कि आपने प्लान बनाए हुए जो आप बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उतने प्लान बनाइए जो आप कर सकते हैं। अदरवाइज 2-3 चीज़ें अगर रियलिटी में कर पाएंगे ना, और आप 20 चीज़ों का प्लान बनाएंगे तो ये 3 भी नहीं कर पाएंगे। अगर 3 चीज़ें ढंग से कर सकते हैं, 3 चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं अपने क्षमता अनुसार, तो उन्हीं पर फोकस कीजिए। जो व्यक्ति अपनी लिमिटेशन जानता है ना, वो व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द और चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित रोग हैं तो ध्यान दें। सर्वाष्टक में अष्टम भाव बली है, जॉब पर बहुत ध्यान दें। अगर आसपास कंपनी में गड़बड़ चल रही है ना तो केयरफुल रहें, क्योंकि वैसे ये 20 दिन वक्री ग्रहों का कुछ प्रभाव काफ़ी रहेगा, तो काफ़ी केयरफुल रहें। 12 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि सिंह में, और 15 नवंबर सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही माना जाता है।
यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में फंस गए और ग्रहण दोष में आ गए तो इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन दशमेश का 11वें घर में जाना एक प्रकार से ठीक होता है। केतु के साथ है तो कुछ पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिल सकता है, कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, ग्रहों का वक्र प्रभाव बहुत है, तो ये टाइम भी थोड़ा कार्य क्षेत्र के लिए सेंसिटिव हो सकता है। केयरफुल रहें, गलतियों से बचें, बहुत फोकस होकर काम करें। लाभ स्थान है लेकिन केतु साथ में है, तो लालच ना करें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागे ना, किसी के इन्फ्लुएंस में आके पैसा ना लगाएं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। और सबसे बड़ी बात है, कंपैरिजन ना करें। यहाँ पे आप बहुत भयंकर कंपैरिजन करने वाले हैं, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, और इस कारण जब हम इस जोन में जाते हैं ना तो हम परेशान ही होते हैं। तो कंपैरिजन से अपने आप को दूर रखिएगा, कहीं बहुत बड़ा पैसा मत लगाइएगा। अपने ख्यालों पर, विचारों पर और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत उपयोग करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा ग्रेसफुली ट्रीट कीजिएगा लोगों को। बिजनेस में ऐसा लगता है कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की कमी है, अभी बहुत मैकेनिकल चीज़ें दिख रही हैं, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम नहीं है, स्पेशली अगर ऑलरेडी दिक्कत चल रही है तो टाइम अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ बात है उसको डिस्कस कीजिए। अभी लगता है कि डिस्कशन से डर रहे हैं, और अगर वैवाहिक जीवन में डिस्कशन से डर लगता है, यकीन मानिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जितनी दिख रही है उससे बहुत बड़ी है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, बुरा टाइम नहीं है, लेकिन आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना अपने समय की मूल्यता पर ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, हड्डियों के रोग और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान ही बली है, तो कोई पैसा अगर आपका रुका हुआ तो पेमेंट आपकी यहाँ पर आ सकती है। 15 नवंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना था। देखिए, दशमेश की स्थिति, करियर के जो भाव है उसकी स्थिति पूरे हफ्ते डामाडोल है। पहले वो आपके 10वें घर में वक्री गुरु के साथ बिताएंगे, फिर केतु के साथ आ जाएंगे, और 12वीं की सारी चीज़ें ना ब्रेक दिखा रही हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में बहुत सचेत रहें, बहुत सचेत। टाइम वैसे मैं कई लोगों को बता चुका हूँ कि कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का योग बनता है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता दिख रही है। हाँ, अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है तो आप अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो मिल सकती है, लेकिन अधिकतम लोगों को तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। खर्चे यहाँ पे बढ़ सकते हैं, कार्यों में विघ्न काफ़ी आ सकते हैं, और शनि का प्रभाव भी है जो वैसे तो योग कारक है लेकिन अभी भी वक्री हैं, तो कुछ बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। यानी कि बिना विघ्न के ये 2-2.5 दिन जो अंत के हैं वो नहीं बीतने वाले, तो विघ्न काफ़ी रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि किसी चीज़ की अगर शुरुआत नहीं हो पा रही थी तो यहाँ पे कुछ शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्यक्षेत्र में अगर आप अपने आप से कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे तो उसके लिए हेल्प मांगिएगा, उसमें झिझकिएगा मत। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ पैसा फंस गया था, कोई काम अटक गया था, कुछ नुकसान हो गया था, तो उसकी भरपाई हो सकती है। लव लाइफ, एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। बैलेंस की बहुत अनिवार्यता है जीवन में, आपके लव लाइफ में। वैवाहिक जीवन, एक ही दिक्कत है कि आप अपने आप को प्यार करना भूल गए हैं। ये तुला वालों का नेचर भी होता है, वो दूसरों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग की कमी है कई लेवल पर सब्जेक्ट्स की, तो इस पर विचार कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर ही बली है, कोई फंसी हुई पेमेंट का आने का विचार यहाँ पर हो सकता है, या कुछ काम ऐसा बन सकता है। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ करके काली माँ को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।